प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे। मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लख रही मोति लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गाई। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमान आवे। ऐसा वर्णन श्री जी के प्रादुर्भाव का किया गया है, ऐसा वर्णन तो ठाकुर जी के प्रकट का भी नहीं है। ठाकुर जी प्रकट भय तो बस इतना लिखो है कि ब्रजवासी सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, पर श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ तो तीनों लोकों में आनंद हो रहा था। सब देवता पधारे थे बरसाने में जब किशोरी जी का प्रागट्य हुआ है। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमाना आए। भय चित्र से ठाड़े लख सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। वर्णन कर रहे हैं, बोले किशोरी जी के प्रादुर्भाव में जो बाजे बजाने वाले थे ना, उनके बाजे छीन छीन के देवता बजाने लगे श्री जी के प्रादुर्भाव में। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, गुरुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुर नर ते तहां, आए सजन सवेते। और अकेले नहीं आए देवता, अपने अपने प्रियजन परिजन और अपने परिवारों को ले ले करके बरसाने में आए हैं। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। बोल वृषभानु दुलारी की। ये श्री जी के प्रादुर्भाव की बधाई है। एक ही बधाई में सब भाव बता रहे हैं कैसे हैं, तो बस सुन लो। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। जय कीरत सुकुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजय। वर्णन करते हैं कि जब देवता आ गए बरसाने में और सब नाचने गाने लगे, तो वृषभानु जी के परिवारी जन और बरसाने के जो ब्रजवासी थे उनको जगह ही नहीं मिल रही आगे आने की। सब पीछे से गारी देने लगे देवताओं को, अरे भैया हमारे यहाँ लाली भैया, तुम काई को आ रहे हो यहाँ पे, चलो जाओ अपने अपने घरन को। तो ब्रह्मादि देवता शंकर जी आदि बोले भैया अब बरसाने के लोग हैं, ब्रजवासी हैं, ये कहो तो हम देवता देवता हम सब यहीं बांध देंगे, हमको ये ठाकुर जी को उखल में बांध सकें तो हमको बांध लेंगे, चलो यहाँ पे। तो सब जाते समय किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर भाव। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजय। 33 कोटि देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजवास ही दीजय, ब्रज रस पीजय, चरण शरण गह लीजय। हे किशोरी जी, आप कृपा करके हमको ब्रजवास प्रदान करो, अपने चरणन की सेवा प्रदान करो। कर जोर मनाहूं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुत तोरा, महु मुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। एहि भांति सकल सुर स्तुति करके, नित नित धाम पधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दही ले ले भाजे। जब देवता चले गए उसके बाद ब्रजवासी आए, और ब्रजवासी में किशोरी जी को देखवे सबसे आगे कौन खड़ा होगा बताओ? सबसे आगे खड़े हैं हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया। अब कहीं कहीं बंधुओं ऐसा वर्णन आता है कि श्री जी जो हैं वो लालन से, हमारे लाल जी से 1 साल बड़ी हैं, 1 वर्ष बड़ी हैं। पर कहीं कहीं ऐसा वर्णन आवे कि दोनों समकाल ही हैं। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, वाके कछु दिना बाद ही श्री जी को प्रादुर्भाव भयो। अब दोनों में सत्य कहा है ये तो सब संत जन जाने। वैसे भी जन्माष्टमी पहले आवे, राधाष्टमी बाद में आवे। तो या भाव से देखें तो ठाकुर जी
राधाष्टमी के समय पर 1-1.25 महीना के हैं। तो वर्णन कर रहे हैं एक रसिक कि श्री जी को प्रादुर्भाव जैसे भयो तो नंद बाबा, यशोदा आदि सब पधारे, और जैसे ही भीतर पहुंचे तो श्री जी के रूप को देख करके सब बलैया ले ले करके महाराज, कोई मोती चढ़ा रहा है, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई दिव्य दिव्य आभूषण से नजर उतार रहा है श्री जी की। लेकिन यशोदा मैया गोद में लाला को लेकर के पहुंची, श्री जी के रूप को देख करके, हमारी किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके यशोदा मैया इतनी आनंदित है गई, इतनी आनंदित है गई, मन में विचार करने लगी काय से नजर उतारूं। सो गोद में लाला को लेके लाला से ही नजर उतार दी श्री जी की। लाला से ही नजर उतार रही हैं। बोले जय बढ़िया कार्य आई, कारो कारो सो, यही तो नजर उतार दूं किशोरी जी की। लाल जी से नजर उतार दे श्री जी की। तो मैं अब कहना तो कोई एक बात चाह रहा था, पूर्व श्री जी को प्रादुर्भाव ही है गयो। भाव ये कहना चाह रहे थे कि श्री जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कितने दिनों तक श्री जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। वो प्रसन्न होती हैं, खूब भाव से प्रसन्न मुद्रा में दिखती हैं, कोलाहल करती हैं, पर नेत्र नहीं खोलती। तब श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के वृषभानु जी से कहा, बोले बधाई हो, आपके घर लाली भैया। बोले महाराज आपकी बधाई स्वीकार है, पर हम तो बड़ी चिंता में हैं। बोले क्यों? बोले लाली तो भैया, लेकिन देखियो ये नेत्र ही ना खोले अपने, हंसेगी, कोलाहल करेगी, हाथ पांव चलावे, लेकिन अपने नेत्र ना खोले। नारद जी महाराज बोले एक काम करो, आप लोग ने एक बाहर जाओ, मुंह को एकांत में बैठन दो। कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों बाहर गए। तब नारद जी किशोरी जी के पास बैठे हैं, पलना में सोई हैं श्री श्यामाजू, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं लेकिन नेत्र नहीं खोल रही हैं। तभी नारद जी ने एक शब्द कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी ये शब्द कहा है, तुरंत किशोरी जी के कमल नेत्र खुल गए और खुल करके उठ करके बैठ गई हैं और बैठ करके करताल बजाने लगी, प्रसन्न मुद्रा में है गई हैं। नारद जी ने अपनी वीणा लेकर के, करताल लेकर के, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे वृषभानु नंदिनी, कृष्ण मनोहारिणी, खूब सुंदर कीर्तन किया। करताल बजा बजा करके श्री जी आनंदित है रही हैं। और बाहर खड़े वृषभानु जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले भैया अंदर से ऐसी करताल बज रही है, ऐसी वीणा बज रही है, मानो ऐसा लग रहा कोई नृत्य कर रहा हो। तो उनने हल्की सी खिड़की खोल करके जब भीतर झांको तो कहा पायो कि नन्ही सी किशोरी जी, अभी महीना भर की भी नहीं है, वो पलना में बैठी बैठी करताल बजा रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, नेत्र खोल के देख रही हैं, और नारद जी नृत्य कर रहे हैं। वृषभानु जी भीतर प्रवेश कर गए। नारद जी से जाके बोले ये कैसे हुआ संभव? तब नारद जी ने कहा, बोले कि आपकी ये जो लाली है ना, या के प्राण धन प्रकट भये हैं गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से।